हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीकेंड ट्रिप्स। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको कन्याकुमारी की आइटनरी दी थी। उसमें हमने बताया था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आज मैं आपको उसी की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसको विजिट करने कैसे जाएंगे। अगर आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाना है तो आपको समुद्र के अंदर फेरी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन लैंड से करीब 500 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ ट्रैवल करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको फेरी लेनी है और फेरी लेकर के आप रॉक मेमोरियल तक पहुँचेंगे। अब जो शुरुआत होती है उसमें क्या करना है, आपको 8 o'clock के आसपास काउंटर ओपन होता है। अम्मन टेम्पल, कन्याकुमारी अम्मन टेम्पल के पास ही ये काउंटर है। आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर आपको टिकट लेनी है। अभी दो तरह के टिकट होते हैं, आप एक जनरल टिकट ले सकते हो या फिर आप एक स्पेशल टिकट ले सकते हो। याद रखिए, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप स्पेशल टिकट लेते हैं तो आप एक स्पेशल लाइन से आप फेरी बोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए फेरी बोर्ड करने का टाइम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप वापस आ रहे हैं वहाँ पे, तो वापस आने के लिए कोई स्पेशल लाइन नहीं है, आपको उसी जनरल लाइन में खड़े करके वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहला काम करना है कि आपको टिकट लेना है। वहाँ भीड़ लगी रहती है, तो आपको 8 बजे से पहले पहुँचना है। इफ़ यू वांट टू डू दिस अर्ली, मेक श्योर दैट यू रीच देयर बाई 7:45 पे जाकर के खड़े हो जाइए लाइन में। आपको टिकट मिलेगा, फिर वहाँ से एंट्री होगी, फिर एक्चुअली फेरी के लिए लाइन लगेगी, वहाँ आप खड़े रहिए, फिर वो फेरी आएगी और वो फेरी आपको ले करके विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे ड्रॉप करेगी। जैसे ही आपको ड्रॉप करेगी, आपको सामने जो बड़ी सी एक बिल्डिंग दिख रही है, यह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ पर जाने से पहले एक शू काउंटर है, वहाँ पर जाकर के आपने जूते चप्पलें निकाल दीजिए और वहाँ पर आपको बेसिकली कोई चार्ज ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर जनरली मैंने देखा है कि लोग अराउंड 10 रुपीज़ फॉर 4 to 5 पेयर ऑफ शूज़ उसको देते हैं। तो आप इट्स फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन आप मतलब इतना एक्सपेक्ट कीजिए कि 10 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पे उसको जमा करके अपने जूते चप्पलों को, एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉकिंग, क्लाइंबिंग अ लिटिल बिट अप। आप क्लाइंब करेंगे तो आप सीधे रॉक मेमोरियल के पास ही, बिल्डिंग के पास पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बिल्डिंग। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने बैठ करके मेडिटेशन किया था, इसीलिए इसके अंदर मेडिटेशन हॉल है। हालांकि मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए थे, एक्चुअली वहाँ पे लोगों को रुकने ही नहीं दिया जा रहा था। और उसी के सामने श्रीपदा मंडपम है। श्रीपदा मंडपम वो जगह है जहाँ माता कुमारी अम्मन के चरणों के निशान है, और कहते हैं इन्हीं के चरणों के निशान को देखते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। तो इधर राइट हैंड साइड पे श्रीपदा मंडपम है, जहाँ पर आपको माता के चरणों के निशान दिखाई देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो आपको पहले मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप श्रीपदा मंडपम में जाकर के माता के चरणों के निशान को देखिए, वहाँ उनके ब्लेसिंग्स लीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, फिर वापस आकर के यू कैन गो टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अंदर जाके आपको बैठना अलाउ करेंगे, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। वहाँ बैठना अलाउ नहीं किया उन लोगों ने। आप एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही आपको फटाफट बाहर निकलने को बोलते हैं। दूसरी चीज़ आप ये भी पाओगे कि सामने ही श्री त्रिवेलार का स्टैचू है, जो बहुत ही बड़े पोएट थे, लेजेंडरी पोएट ऑफ तमिलनाडु, और तमिल भाषा में उनको एक लेजेंड माना जाता है, तो उनके लिटरेरी वर्क को। तो उनका भी स्टैचू है। सुना था मैंने कि पहले वहाँ पर जाना अलाउड था, अभी शायद उनको वापस थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ हमको नहीं जाने दिया, वहाँ जाना अलाउड नहीं था, पर वहाँ भी आपको फेरी से ही जाना है। के टाइम पे आप सिर्फ वहाँ पर श्रीपदा मंडपम और विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही देख सकते हैं। ये आपका एंट्रेंस है। यहाँ से जब आप चढ़ेंगे तो आपको सामने वो जो बड़ा सा डोर दिखाई दे रहा है, वो डोर क्लोज नहीं है, उसके आगे एक छोटा सा एंट्रेंस एरिया है,
जहाँ से आपको एंटर करना है वो अलाउड है। फिर वहाँ से जाकर के तुरंत जो है अब विवेकानंद जी की मूर्ति है वहाँ पे देख करके हाथ जोड़ के आप बाहर आ सकते हो। फिर ये पूरा का पूरा व्यू है। तो ये पूरा समुद्र का व्यू है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। श्रीथविल आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत तेज हवा चलती है। सो इट्स अ नाइस टाइम। आप यहाँ पर मतलब आराम से 1 से 2 घंटा बहुत प्यार से यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। सो यू विल रियली हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग हियर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वापस जाना चाहें तो आपको वहाँ वापस जा करके वापस जाने वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और चाहे आपने स्पेशल टिकट लिया हो चाहे आपने नॉर्मल टिकट लिया हो, एक ही लाइन है, उसी लाइन में खड़ा होकर के आपको फेरी पकड़नी है जो फेरी आपको वापस मेनलैंड पे लेकर के आएगी। नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग गए हैं, सो लेट्स से यू वेर एबल टू कैच द फर्स्ट फेरी और मे बी 8 से 9 बजे के बीच में फेरी कैच कर लेते हैं, तो आपको हार्डली 15-20 मिनट्स लगता है, आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी स्पेंड कपल ऑफ आवर्स बाई 10 o'clock और बाई 10:30 आप वापस आ सकते हैं। आपको इतना रश नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू आर अ बिट लेट लाइक 11 o'clock 12 o'clock आप फेरी पकड़ते हैं तो आपको जाने के टाइम पे भी रश दिखेगा और आने के टाइम पे भी रश दिखेगा। सो ये टाइम फैक्टर पे आप लेके चलिए। यू विल टेक मोर टाइम इन द क्यू देन इन द फेरी। फेरी मुश्किल से 20 मिनट लगी, लेकिन आपको क्यू में आपको आधा घंटा 1 घंटा खड़ा होना पड़ सकता है। सो रिमेंबर टू कीप दिस थिंग इनटू माइंड। उसके बाद फिर ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पर एक बुक स्टॉल है बहुत प्यारा, इनफैक्ट 2 या 3 बुक स्टॉल है मेरे ख्याल से। वहाँ पे जाकर के आप जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित, हिंदू रिलीजन से संबंधित, फिलोसफी से संबंधित किताबें खरीद सकते हैं। सो दैट विल आल्सो बी अ गुड एक्सपीरियंस। सो आप जाकर के वहाँ पर भी बुक्स देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो ये था टोटल विवेकानंद रॉक मेमोरियल का व्यू फ्रॉम यहाँ से। समुद्र का भी बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी का स्रोत है जो यहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। और मैंने ऐसा पढ़ा था, कहीं लिखा हुआ था कि पानी को फिर साल भर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3-4 ऐसे जगह हैं जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है और ये भी बहुत सुंदर दिखता है। एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ फिश इनसाइड दिस, जो देख के अच्छा लगता है। बट नथिंग सो ग्रेट अबाउट दिस। सब पानी को इकट्ठा करने का स्रोत है जो वहाँ पर किया जाता है। रेन वाटर रिजर्वायर है, 90,000 गैलन्स का है। सो बहुत बड़ा है एक तरह से देखा जाए तो। So it is a wonderful thing. It will be a wonderful experience. So definitely ये एक must visit spot है कन्याकुमारी में, आपको देखना ही देखना है इसको। So don't forget. दोस्तों ये था पूरा का पूरा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और उसके बारे में थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस। Plan a trip to Kanyakumari, you should also visit this place. Hopefully you like this information. See you in the next video. Till then, bye bye.